अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसेट्स और बेसिस जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि आर्हेनियस एसेट के बारे में क्या कहा और बेसिस के बारे में क्या कहा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाल में प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो आर्हेनियस जो है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है। उन्होंने 1884 में उन्होंने एसिड के बारे में कहा कि एन एसिड इज़ ए केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे ये इसकी डिफिनीशन है एसिड की। यहाँ पे एक वर्ड्स आया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब एक्वस जहाँ भी आया तो इसका मतलब ये होगा आपके पास कि अगर एक सॉल्यूशन है हमारे पास एक बीकर में, ठीक, इस बीकर में सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन वो हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। तो एक्वस का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस डिफिनीशन का मतलब हमारे पास ये है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब हम उसको क्या करें, वाटर में डिज़ोल्व कर दे और वो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर दे, हाइड्रोजन आयन हमें दे दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जितनी भी ऐसे सब्सटेंस है जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर में डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं इनमें और ये हमें क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास H है, HA है, ये एक सब्सटेंस है। क्या है, एक सब्सटेंस है। जब हम इसको क्या करते हैं, इस बीकर में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो इसकी डिसोसिएशन होगी, ये आयोनाइज होगा किस चीज़ में, हाइड्रोजन आयन प्लस A नेगेटिव आयन। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये इस तरह डिसोसिएट होगा। क्या होगा, इस तरह डिसोसिएट होगा। तो आर्हेनियस ने कहा कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जब हम उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या वाटर में डालते हैं और उसकी जब स्प्लिटिंग हो जाती है, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वो आपको हाइड्रोजन आयन देगा। तो जितनी भी ऐसे सब्सटेंस है जो वो हाइड्रोजन आयन आपको वाटर में प्रोवाइड करे, वो आपके पास एसिड होगा। अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें, जर्नल रिएक्शन हमारे पास, हम क्या करते हैं, HA है हमारे पास, ये एक सब्सटेंस है, लेकिन ये जर्नल एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं। वाटर का फार्मूला हमारे पास किस तरह है, H2O है। रिज़ल्ट में आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है, साथ साथ आपको नेगेटिव आयन भी मिल जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम और एग्ज़ाम्पल देखते हैं आर्हेनियस की, जो एसिड की एग्ज़ाम्पल है। फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, HCl। जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं या वाटर में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो ये आपको देता है हाइड्रोजन आयन। ये एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों ने नोट करना है। साथ साथ आपको क्लोरीन आयन भी मिल जाता है। तो HCl हमारे पास क्या है, आर्हेनियस एसिड है। क्या है, HCl हमारे पास आर्हेनियस एसिड है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वन एग्जांपल है, H2SO4 है। क्या करते हैं, हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो आपको दे देता है हाइड्रोजन आयन और साथ साथ आपको देता है HSO4 नेगेटिव। तो ये भी आपको हाइड्रोजन आयन देता है जब आप इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। तो ये भी आपके पास क्या है, आर्हेनियस एसिड है। ये भी आर्हेनियस एसिड है, ये भी आर्हेनियस एसिड है। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्जांपल जो है हमारे पास वो है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये भी जब हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो आपको देता है हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 नेगेटिव। इसके अलावा हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये भी आपके पास क्या है, आर्हेनियस एसिड है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो ये आपको हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन देता है प्लस आपको देता है CH3COO नेगेटिव। ठीक, तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। आर्हेनियस एसिड हमारे पास वो एसिड है
जब हम क्या करते हैं वाटर में डालते हैं या वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वो आपको हाइड्रोजन आयन दे दे, वो हमारे पास क्या होगा, अर्हीनियस एसिड होगा। क्या होगा, अर्हीनियस एसिड होगा। तो ये जितनी भी है यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे दिया है, HCl है हमारे पास, H2SO4 है हमारे पास, HNO3 है हमारे पास, CH3COOH है हमारे पास, ये जितनी भी है ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। इसलिए ये हमारे पास जितनी भी है ये अर्हीनियस एसिड है। अब बेस का हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस। उसको किस तरह इसने डिफ़ाइन किया, बेस को इसने इस तरह डिफ़ाइन किया कि बेस इज़ ए केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। एक ऐसा सब्सटेंस जब हम क्या करते हैं वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो आपको क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, अर्हीनियस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्हीनियस बेस कहते हैं। यहाँ पे जर्नल एग्जांपल है हमारे पास, BOH है हमारे पास, BOH। इसको हमने क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। जब डिज़ोल्व किया गया तो यहाँ पे B+ हमें दे दिया। ये हमारे पास एक जर्नल एग्जांपल है। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी हमें मिल गया। तो एक ऐसा सब्सटेंस जब हम क्या करें, इसको डिसोसिएट करें वाटर में और वो आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, अर्हीनियस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्हीनियस बेस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास सबसे फर्स्ट वन जो इजी एग्जांपल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस है। क्यों, इसलिए कि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो आपको मिल जाता है सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, इसलिए ये हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस है। क्या है, अर्हीनियस बेस है। नेक्स्ट वन एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारे पास क्या है, बेस है। क्यों बेस है, इसलिए बेस है कि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो आपको देता है पोटाशियम आयन प्लस आपको देता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमें OH नेगेटिव देता है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस है। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। तो ये भी हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो ये हमें OH नेगेटिव देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, अर्हीनियस बेस है। ठीक, अब ये हमें देता है NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक, तो शॉर्टकट ये हमारे पास, यहाँ पे आप लोग शॉर्टकट नोट करें कि एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर और बेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। क्या मतलब, हमारे पास एसिड, यहाँ पे शॉर्टकट आप लोग नोट करें, एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर और बेस गिव OH नेगेटिव इन वाटर। ठीक, तो ये हमारे पास अर्हीनियस एसिड है, ये हमारे पास अर्हीनियस बेस है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। कुछ एसिड होंगे, कुछ बेस होंगे, वो आप लोगों ने अलग करने हैं कि एसिड कौन सा है और इसमें से बेस कौन सा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक, तो फर्स्ट वन यहाँ पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे A है हमारे पास H3PO4। ठीक, B है हमारे पास, नाम इसलिए नहीं लेता, फिर तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूला लिखता हूँ, Al ब्रैकेट में यहाँ पे OH है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे C हमारे पास कौन सा है, HCN, और D हमारे पास क्या है, Ca ब्रैकेट में OH2। अब यहाँ पे A, B, C और D, इनमें से आप लोगों ने अलग करना है। कमेंट में लिखना है कि A और B हमारे पास क्या है, या आपको जब आएगा, मतलब एसिड आप लोगों ने लिखना है कि इनमें से एसिड कौन कौन से हैं और इनमें से बेस कौन कौन से। कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर जो है मुझे बताना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें,
और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉच।